हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्पेयर में आपका स्वागत है। आज हम अपने सेशन की बात करेंगे, वो है मैथ की, और मैथ में भी अर्थमेटिक मैथ की। अगर मैं बात करता हूँ, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता हो, लाइक एसएससी हो गया और डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो गए और टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, अदरवाइज जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता हो, आप देखेंगे कि आपने मेरे साथ बस जुड़े रहना है। आप देखेंगे कि मैथ में आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ काफ़ी लोगों की सरदर्दी बना हुआ है। आज आपने मेरे साथ मैथ में बने रहना है और देखेंगे कि बहुत ही आसान वे में हम अपना मैथ को बहुत इजी मेथड से तथा कुछ ट्रिकी मेथड से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। जिसको भी आज मैथ से डर लग रहा है, यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैथ एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। और बात करते हैं अपने मैथ्स की। ज़्यादा कुछ बात ना करके हुए अपने टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक में भी हमने मैथ का सिलेबस लिख रखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैथ में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लसे और मैसे। और तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात और समानुपात। चौथा चैप्टर हमारा है एवरेज, यानी कि औसत। और पांचवा चैप्टर होगा हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। छठा चैप्टर होगा हमारा पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। सातवां चैप्टर हमारा होगा परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। और आठवां चैप्टर हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। नौवां चैप्टर होगा हमारा डिस्काउंट, यानी कि वट्टा। और 10वां चैप्टर होगा हमारा मिक्सचर एंड एलिएशन, यानी कि मिश्रण। और 11वां चैप्टर होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। 12वां चैप्टर होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। 13वां चैप्टर होगा हमारा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप और टंकी। और हमारा 14वां चैप्टर होगा हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। 15वां चैप्टर हमारा होगा ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। 16वां चैप्टर होगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा। 17वां हमारा चैप्टर होगा ग्राफ। और 18वां चैप्टर होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। हमारा 19वां चैप्टर होगा हमारा मेंस्ट्रुएशन, यानी कि चैत्रमती। तो आप देखेंगे मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल हम आसान वे में और बहुत ही ट्रिकी, मतलब बहुत ही आसान वे में हम देखेंगे कि मैथ को हम अपना कवर कर रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ अपने और अदर सब्जेक्ट जो छूट गए हैं चैप्टर्स, उनको हम बाद में लेते रहेंगे। आज हम अपने चैप्टर की बात करेंगे नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति की। आज बिल्कुल स्टार्टिंग से और शून्य से मैथ को लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने नंबर सिस्टम की, यानी कि संख्या पद्धति की। हमने संख्या पद्धति में भी हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और बहुत ही डीप जाके पढ़ेंगे, जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको अगर मैथ से आता है और आप मैथ करना चाहते हैं तो एक बढ़िया स्कोर कर पा रहे होंगे अगर आप मेरे साथ आखिर अंत तक बने हुए हैं। तो अगर नंबर सिस्टम में भी बात करता हूँ तो संख्या पद्धति में भी हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। तो नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक होगा हमारा इकाइकांक, यूनिट डिजिट। दूसरा टॉपिक होगा हमारा विभाज्यता का नियम, विभाज्यता
यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम शून्य की संख्या। शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। चौथा टॉपिक हमारा होगा शेषफल प्रमेय। शेषफल परिमेय। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। पांचवा टॉपिक होगा हमारा गुणनखंड यानी कि फैक्टर। क्या? गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, सॉरी, फैक्टर्स। तो हमारे नंबर सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे 5 टॉपिक। कौन कौन से? एक तो होगा इकाईकांक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना। दूसरा होगा हमारा विभाज्यता का नियम यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तीसरा होगा हमारा शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। चौथा टॉपिक हमारा होगा शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। पांचवा टॉपिक होगा हमारा गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकालना। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि इकाई अंक बहुत लास्ट वाला डिजिट होगा, लास्ट वाला डिजिट होता है, बस उसे ही निकालना होता है। नहीं, आज हम डीपली जाके तथा अच्छे लेवल तक शून्य से स्टार्ट करते हुए और अच्छे लेवल तक कवर करेंगे। हाँ, आपको लगेगा कि हाँ अब कुछ इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। पहला टॉपिक होगा हमारा यूनिट डिजिट। तो पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? इकाई अंक निकालना। तो क्या होता है इकाई अंक? इकाई अंक क्या है? जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया यानी कोई भी संख्या लिख दी। तो संख्या है 85432। मैं आपसे बोलता हूँ कि इसमें बताओ आप इकाई अंक क्या होगा यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की बात करता हूँ। तो इकाई अंक जो होता है वो लास्ट का डिजिट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इकाई का जो अंक होता है दाईं तरफ से जो फर्स्ट वाली संख्या होती है वो इकाई का अंक होता है। जब सेकंड या थर्ड में हम रहे होंगे तो हमें सिखाया जाता था, कोई भी नंबर हमें काउंट करना होता था तो कैसे काउंट करते थे? ऐसे काउंट करते थे जैसे इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ही काउंट करते थे ना। तो कौन सा वाला, ए वाला कौन सा हो जाए, लास्ट वाला अंक कौन सा हो जाए? इकाई का अंक हो जाता है। कौन सा? इकाई का अंक। और ये कौन सा होता है? दहाई का अंक होता है। कौन सा? दहाई का अंक होता है। ये क्या होता है? सैकड़ा होता है। सैकड़ा होता है। ये क्या होता है? हजार होता है। अगर आगे बात करते हैं तो ये होता है 10,000। क्या होता है? 10,000। हमें अपना टॉपिक कौन सा है? इकाई का अंक। हम बात किस पे करेंगे? ओनली इकाई अंक पे। बाकी हमें दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000 से कोई मतलब नहीं है। हमें बात करना है अपने टॉपिक इकाई अंक पर। तो हम बात करेंगे केवल इकाई अंक। बाकी हमें दहाई और सैकड़ा, हजार से मतलब नहीं होगा। हमें मतलब होगा यूनिट डिजिट से। और यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई भी संख्या हो उसका जो लास्ट वाला दाईं तरफ से जो लास्ट अंक होता है वो फर्स्ट अंक होता है, सॉरी, दाईं तरफ से जो फर्स्ट अंक होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, यानी यूनिट प्लेस होता है, यानी कि यूनिट प्लेस होता है। तो हम अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर, एनी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो कोई भी नंबर हो 85441 में इकाई अंक बताओ, तो आप क्या बोलोगे
कि यूनिट डिजिट जो होता है वो लास्ट के अंक होता है, या दाईं तरफ से जो फर्स्ट वाली संख्या होती है वही होता है। तो बाकी इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ अपने यूनिट डिजिट से। हम किस पे बात करेंगे? अपने यूनिट डिजिट से। और इकाई का अंक क्या होता है? जो लास्ट का डिजिट होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। तो ऐसे बोलोगे कि ऐसे भैया तो हम कोई भी यूनिट डिजिट बता सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बता सकते? आप बता सकते हो। तो जैसे ही हमने दिया आपको 4+2 में इकाई का अंक बताओ, तो आप क्या करोगे? अगर आपने इकाई अंक नहीं पढ़ा है, यानी कि यूनिट डिजिट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे भैया 8 3 2 5 और 4 और 5 4 3 2 और +8 करोगे। 4 और 2 6 अपान 3 8 और 4 2 6 और 5 और 3 8 और 1 8। तो आप क्या करोगे भैया? इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। अगर आपने नहीं कर भाई अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर तो आप ऐसे करोगे। लेकिन भैया अभी तो आपने बोला है कि कोई भी अंक होता है हमें सिर्फ बात करनी है ओनली लास्ट वाले अंक से। सिर्फ हमें लास्ट वाले अंक से मतलब होता है। इधर भी हमें लास्ट वाले अंक से मतलब होता है। बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता। क्या? बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो हमें मतलब होता है लास्ट वाले अंक से, और इधर इसके लास्ट वाले अंक से। बीच में किसका साइन है इससे मतलब होता है। बाकी 4 और 2 6 हमें कैसे निकालना है? ना कि ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है। तो कैसे करना है? हमें ऐसे करना है। हमें मतलब होता है कोई भी संख्या हो उसका लास्ट वाला अंक देखना है और बीच में जो साइन है उसे देखना है, और हमें साइन के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर, उसका हमें इकाई अंक निकालना होता है। ठीक है। इतनी चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी कि जो इकाई का अंक आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक इकाई का अंक, तो हमें क्या करना होता है? इकाई का अंक यानी कि हमें इतना तो आपके दिमाग में फिक्स हो गया हो कि जो इकाई का अंक निकालना होता है वो हमें लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे बोलोगे भैया हम तो ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते? चलो, जैसे एक हमने क्वेश्चन आपको दिया 4 5 3 2 गुणे 5 8 3 2। क्या भैया हमें कैसे करना है? तो क्या भैया हमें अगर इकाई का अंक निकालना है तो इतनी सारी डिजिट्स को क्या मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं। कैसे करना होगा फिर? हमने आपको बताया कि जो इकाई का अंक होता है केवल लास्ट वाला अंक से मतलब होता है। हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं हो। जो बीच में हमारा जो साइन है उसको हम करके उसके अकॉर्डिंग हमें उस इकाई अंक कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो हमें कैसे करना होता है? अब तो आपके माइंड में एक चीज़ फिक्स हो गई होगी, दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो गई कि इकाई का अंक आज जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर उसमें हमें लास्ट वाले अंक से यानी कि लास्ट वाले डिजिट से मतलब होता है। बाकी इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा कि इसका इकाई अंक बताओ तो हमें सिर्फ लास्ट वाले अंक से मतलब होता है, बाकी अंक से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। चलो, इतना तो आपके माइंड में फिक्स हो गया होगा। और हम इकाई अंक में भी हम अपने क्रम वाइज पढ़ेंगे। हमने चीज़ें डिवाइड कर रखी है, पहले प्लस में, फिर माइनस में, फिर माइनस प्लस में, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई माइनस में, ये हमने फिर मिक्स में। ये सब हम एक क्रम वाइज लेके चलेंगे, आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए जिससे। चलो, हमने अब तो प्लस वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा। 8 4 3 5 3 -8 5 4 2 में इकाई अंक बताओ। तो क्या करेंगे? अब तो भैया आप बोलोगे, अब तो भैया मेरे माइंड में एक चीज़, मेरे दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो चुकी है कि जो इकाई अंक होता है ना वो हमें लास्ट वाले अंक से मतलब होता है। तो हमें सिर्फ लास्ट वाला अंक लेना है और इसका भी लास्ट वाला अंक लेना है, और बीच में जो साइन है उसे लगा के हम उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इकाई अंक आएगा तो कौन सा कितना आएगा? 1। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन देते हैं हम। अगर मैं बात करता हूँ 4 5 3 2
-8,5,4,3 में इकाई अंक बताओ। सॉरी, इकाई अंक बताओ। तो क्या करेंगे आप, करेंगे भैया अभी आपने बोला था लास्ट वाला अंक लेंगे, इसका लास्ट वाला अंक लिया, इसका भी लास्ट वाला अंक लिया, हमने क्या किया माइनस किया, तो क्या हुआ -1। क्या इकाई अंक कभी माइनस में, क्या ये क्या हुआ, ये माइनस इकाई अंक माइनस में, इकाई अंक माइनस में कैसे हो सकता है, क्या इकाई अंक माइनस में हो सकता है, नहीं, इकाई अंक माइनस में कभी नहीं हो सकता। फिर कैसे करेंगे भैया इसको, अगर जब भी नोट करके लिखो, जब भी इकाई का अंक माइनस में आए तो 10 में से माइनस कर देते हैं, क्या 10 में से जो हमारा जो इकाई अंक माइनस में आया है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे 10 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, कितना हो जाएगा माइनस का 9, कितना हो जाएगा सॉरी प्लस का 9, तो इकाई अंक कितना मिलेगा हमें 9। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा हुआ होगा कि भैया, आपके दिमाग में एक सवाल खड़ा हुआ होगा, भैया एक बात बताओ, इसमें से 10 ही माइनस क्यों किया, हम 5 भी माइनस कर सकते थे, 6 भी माइनस कर सकते थे, 8 भी माइनस कर सकते थे। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, और और क्वेश्चन आना भी चाहिए आपके माइंड में। तो कैसे करेंगे उसके लिए आप इधर आओ, दिखाते हैं, इधर बताते हैं आपको कैसे आया, कैसे 10 माइनस क्यों करते हैं। 4 5 है, 3 2 है, 3 5 है, 4 3 है, यहाँ पे किसका साइन था, माइनस का साइन था। अब हमें क्या करना है, ए वाली संख्या इससे कम है, तो क्या करते हैं हम लोग हासिल लेते हैं, यहाँ से एक हासिल लेंगे, तो एक्चुअल में हमने एक हासिल नहीं लिया, एक्चुअल में हमने एक हासिल नहीं लिया, क्योंकि ये 2.5 का प्लेस है, ये इकाई का प्लेस है, तो एक्चुअल में हमने एक हासिल नहीं लिया, एक्चुअल में हमने 10 हासिल लिया। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12, इधर कितना हो जाता है 12, इधर कितना हो जाता है 12, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। ऐसे हमने, या फिर ऐसे हमने इकाई अंक यहाँ पे 9 किया। क्या करते हैं, या तो तभी यहाँ से जब क्या करते हैं हम, एक्चुअल में हमने एक हासिल नहीं लिया था वहाँ से, एक्चुअल में हमने 10 हासिल लिया था, 10 लिया था, जिससे 10 यहाँ से 12 हो जाएगा, और 12 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तभी हम यहाँ पे 10 माइनस करते हैं। एक्चुअल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 10 माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपको प्लस माइनस वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन हो आप प्लस माइनस का आराम और बड़े इजी और आसान वे में कर लेंगे। अब बात करेंगे हम अपने मल्टीप्लाई की, यानी कि गुणा की। तो अगर कोई भी संख्या हो 3 2 5 गुणे 5 4 3 2 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक बताना। तो क्या करेंगे भैया, अभी भैया आपने बोला था कि केवल हमें लास्ट वाला डिजिट से मतलब होता है, लास्ट वाले से, तो हम क्या करेंगे 5 लेंगे, बीच में कौन सा साइन है उससे मतलब होगा, साइन लेके गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 10। इकाई का अंक कितना हुआ 0, कितना मिल गया 0। तो कैसे करेंगे, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन हो 3 5 4 5 गुणे 8 5 3 2 गुणे 4 3 2 8 9 5 4, अगर कोई बोले कि आपसे इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसमें इकाई अंक क्या होगा भैया, हमें लास्ट वाले अंक देखेंगे, हमने क्या किया, इसका ये ले लिया, इसका लास्ट वाला अंक ये ले लिया, और इसका हमने लास्ट वाला अंक ये ले लिया, इसका ये वाला ले लिया, और बीच में जो साइन है वो लगा देंगे, 5 2 2 मल्टीप्लाई 4। तो इसका हम अगर करेंगे, सॉरी कुछ बच गया क्या, हाँ 5 2
और फिर 2, एक 2 और बचा है, सॉरी, और 4। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 का क्या हुआ है 0। इस इकाई का अंक 10 में 0 मिला। जीरो की कोई भी एनी पावर, एनी संख्या यानी एनी नंबर में गुणा करोगे क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। तो कोई भी 0 की, या नोट करके आप लिख सकते हो कि 0 की किसी भी एनी नंबर में आप गुणा करोगे तो हमें उसका इकाई अंक जो होगा हमें 0 ही मिलेगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। आई होप कि ये आपको भी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 93, 94, 95, 96, 7, 98, 99 में यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। क्या यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो क्या करेंगे कि 1 की गुणा हम इससे करेंगे, 2 1 2, 2 की गुणा हम फिर करेंगे 3 बार, 2 दूनी 6, और 6 की गुणा करेंगे 4 बार, 6 चौक 24 के 4, और 4 की गुणा करेंगे हमें 4 की गुणा करेंगे हम 5 बार, 4 पंचे 20, 0। तो आगे इकाई अंक क्या मिल गया हमें, 0। 0 की गुणा किसी भी नंबर में कर दें तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा हमें, 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। नोट करके हम लिख सकते हो, नोट करके आप लिख सकते हो कि जिस भी श्रृंखला में 5 गुणे 2 का पेयर मिल रहा होगा, इन 2 का अगर पेयर जहाँ भी मिल रहा होगा हमें, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो या हमें कहीं भी श्रृंखला में 0 मिल जाए, या हमें 5 गुणे 2 का पेयर मिल जाए, जैसे इसमें 5 और ये 5 और ये 2 का पेयर मिल गया था। तो जिसमें अगर हमें 5 या 2 का पेयर मिल रहा है, या किसी भी श्रृंखला में हमें 0 मिल रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट हमें आगे देखना ही नहीं है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। चलो आई होप कि आपको मल्टीप्लाई का भी यूनिट डिजिट निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। और हम बात करेंगे अब इकाई अंक में पावर का इकाई अंक निकालना। किसका, पावर्स का इकाई अंक निकालना, यानी कि घात का इकाई अंक निकालना। घात का इकाई अंक क्या होगा, घात का इकाई अंक निकालना हम पढ़ेंगे आगे। घात का इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना। घात का इकाई अंक निकालना यानी कि पावर ऑफ यूनिट डिजिट, पावर ऑफ यूनिट डिजिट, पावर ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, हम क्या करेंगे, घात क्या होती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, घात क्या होगी। जो ए बी की फॉर्म में लिखा जाए, क्या, जो ए बी की फॉर्म में लिखा जाता है उसे घात कहते हैं। क्या, जैसे ए बी की फॉर्म में लिखा जाता है उसे पावर्स के रूप में कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हो कि 4 की पावर 4। इसका क्या मतलब होता है भैया, आपके मन में आएगा क्वेश्चन, डाउट आएगा आपके दिमाग में, क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 4 की मल्टीप्लाई 4 बार की गई है। कितने, 4 की मल्टीप्लाई 4 बार की गई है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 4 बार की गई है। ठीक है, या हम आसान वे में और दूसरे मेथड से बोलें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, 4 की पावर 48 गुणे 48 गुणे 48 गुणे 48। इसका मतलब होता है इसको 4 बार लिखा गया है, इसकी पावर 4। तो इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इकाई अंक इसमें निकालेंगे 4
8 की पावर गुणे 8 बार करेंगे, 8 चौको 8 9 64, 64 का कितना हो जाएगा 4 इकाई अंक, 4 से मतलब होगा हमें। आगे हम बात करेंगे 8 चौको 32, 32 का मतलब 2 इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। आगे हम बात करेंगे 8 दूनी 16, 16 यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तो इसका यूनिट जी कितना हो गया 6, सॉरी इसका यूनिट जी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अगर कहीं यहीं पे ऐसे ही पावर हमको दी, क्वेश्चन दिया हो कि 458 की पावर का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक, तो आप क्या करोगे? क्या ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा? ये तो बहुत लंबा और लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो कैसे करना है आपको? ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें ये नोट्स करके आप लिख सकते हो, अंतिम 2 डिजिट तक हमें 4 से डिवाइड करके देखना होता है। जो रिमाइंडर आता है वो वही संख्या से हमें उस पर लास्ट वाला अंक चढ़ा के उसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, इकाई अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद की बात करता हूँ तो 458 और 458 की पावर 4, रिमाइंडर कितना 4 से करेंगे, 4 एकम 4। हमें अंतिम 2 डिजिट तक देखना होता है। कितना? अंतिम 2 डिजिट तक देखना होता है। और रिमाइंडर जितना भी आता है, कितना रिमाइंडर आएगा 4 एकम 4, कितना बचा 18 बचा यहाँ से। और फिर 4 चौको 16 यानी रिमाइंडर कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 2। तो जो रिमाइंडर 2 आता है इसकी बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम पढ़ के शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है सिर्फ लास्ट वाली डिजिट से। इसकी पावर हम जो रिमाइंडर बचता है ना यहाँ पे, इसकी 8 की पावर हम 2 कर देंगे यहाँ पे। तो 8 की पावर 2, यहाँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64। 64 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अब हम 4 के पावर 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा साइक्लिसिटी। क्या पढ़ना होगा हमें? साइक्लिसिटी। क्या होता है साइक्लिसिटी? क्या पढ़ना होगा हमें? साइक्लिसिटी यानी कि चक्र, किसी भी चीज़ का चक्र यानी कि चक्र। अगर मैं बात करता हूँ इसमें 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। 2 की पावर अगर 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब होता है 4। 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो इसका मतलब होता है 8। अगर मैं 2 की पावर 4 की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है 16। अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे मैं 5 करता हूँ तो इसका मतलब होता है 32। और 2 की पावर में 6 करता हूँ तो इसका मतलब होता है 64। और 2 की पावर अगर मैं 7 करता हूँ तो इसका मतलब होता है 128। अगर 2 की पावर अगर मैं 8 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है 256। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, 2 की पावर 1 का मतलब इकाई अंक कितना होता है 2। 2 की पावर 2 का इकाई अंक 2 4। 2 की पावर 3 का इकाई अंक 8। 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6। तो देख चीज 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का इकाई अंक कितना 2। क्या एक चीज़ आपको दिख नहीं रही यहाँ पे? यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इकाई का अंक 5, यहाँ से जैसे ही हमने इकाई का अंक 2 की पावर 5 चढ़ाए, 2 की पावर 5 यहाँ पे लिखी तो इकाई अंक कितना आया 2। और 2 की पावर 1 का भी इकाई अंक कितना था 2। 2 की पावर 6 का इकाई अंक कितना है 4। 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4। 2 की पावर 7 का इकाई अंक 8। 2 की पावर 3 का इकाई अंक 8। 2 की पावर 8 का इकाई अंक 6। 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 पावर के बाद यानी कि 5 के 1 से 4 तक पावर तो यूनिट डिजिट उसका अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन जैसे ही 4 पावर के बाद हम 5वीं पावर से आएंगे तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? फिर से रिपीट होने लगेगा। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि 2 की पावर 5 का इकाई अंक कितना है 2, इसी 2 की पावर 1 का इकाई अंक कितना था 2। अगर यहाँ की यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ तो 2 का इकाई अंक 2 की पावर 6 का इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक कितना है 2 की पावर 4 का इकाई अंक 4। 2 की पावर 7 का इकाई अंक 8। 2 की पावर 3 का इकाई अंक 8। 2 की पावर 8 का इकाई अंक 6 और 2 की पावर 4 का इकाई अंक कितना 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिसिटी जो हमारी बनी है ना वो कितने की है 4 पावर की होती है। 4 पावर के बाद कोई भी डिजिट
कोई भी एनी नंबर ले लो, एनी नंबर ले लो, 4 पावर के बाद 5वीं पावर पे जैसे ही आप जाओगे तो उसका यूनिट यानी कि इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगता है। और हम अगर जैसे एग्जांपल के लिए आप 3 भी ले सकते हो, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 3 की पावर 5 का मतलब 243। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 पावर के बाद, 4 के पावर 5, 3 की पावर 5 जैसे ही हमने कहा तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 3, इधर भी 3 था, इसका इकाई अंक कितना यूनिट डिजिट कितना है 3। अर्थात फिर से यहीं पे आगे हम 3 की पावर अगर हम 6 करेंगे, 3 की पावर अगर हम 7 करेंगे, 3 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, सबका अलग अलग, सबका इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगेगा। फिर से यही वाली इकाई अंक, यही वाला जो 1 से 4 पावर का था वही वाला इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगेगा। जैसे कि आप अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई अंक 4 पावर के बाद फिर से रिपीट होने लगता है। तो यूनिट डिजिट में जो एक साइक्लिसिटी बनती है वो हमें 4 पावर की बनती है। कोई भी पावर हमने यहाँ पे लिख ली, जैसे 2 की पावर 14 लिख ली, तो अगर मैं बोलता हूँ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, तो आप क्या करोगे, देखो एक बार आएंगे, फिर 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा, तो क्या हुआ 12 हो गया, और फिर 2 की पावर 2। तो 4 पावर तो सेम रिपीट होते होते रहेंगे, हमें मतलब किसके 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 से मतलब है। अर्थात हम कह सकते हैं हमें, देखो 4 4 से डिवाइड हो रहा, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे फिर भी हमें जो रिमाइंडर बचता है उसी की पावर्स हमें देखनी होती हैं। तो हम कह सकते हैं, हम बिल्कुल आसान वे में कह सकते हैं कि जो एक साइक्लिसिटी हमारी जो बनी है 4 पावर की बनी है। अर्थात हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, जो भी रिमाइंडर शेष आता है उसका हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। सॉल्यूशन तो आपको आई होप कि आपको समझ में आएगा कि एक साइक्लिसिटी 4 क्यों होती है। तो एक साइक्लिसिटी 4 क्यों होती है, तो हमें कैसे करना होता है, क्यों हम 4 से डिवाइड करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपसे कोई बोले कि भैया 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, तो आप बहुत ही आसान वे में आप किसी को बता सकते हैं कि भैया हमें एक जो साइक्लिसिटी होती है वो हमारी 4 की होती है, 4 पावर के बाद फिर से वही यूनिट डिजिट आना, इकाई अंक आना फिर से रिपीट होने लगता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ऐसे तो भैया हम किसी से 4 से डिवाइड करके ऐसे तो आप बोल दो कि भैया कितने भी पावर दे दो हम यूनिट निकाल सकते हैं 4 से डिवाइड करके। हाँ बिल्कुल ही निकाल सकते हो। तो कैसे किया, अभी क्वेश्चन हमने आपको एक दिया, 2 की पावर 8 की पावर 28 का इकाई अंक बताओ। क्या इकाई अंक, इकाई अंक, तो आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या इसका लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे और इसके 2 अंक तक ले लेंगे 8 6, जो हमें 4 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर जो आएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर कितना आया हमारा 2, कितना आया 2, 4 दूनी 8, इधर 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर कितना है 2, और 8 की पावर हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 4। हम बहुत ही आसान वे में सीख चुके हैं कि इकाई के अंक यानी कि पावर्स ऑफ यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी कि घात का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान वे में हम अब आपको कोई सा भी इकाई अंक यानी कि पावर्स में आपको दिए हों तो आप बिल्कुल आसान वे में बता सकते हैं और आप कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ऐसे ही हम बात करते हैं आगे। 8 का इकाई अंक बताओ।
इकाई अंक बताओ। आप क्या करोगे भैया, आप क्या करोगे, किसी भी संख्या, इतनी बड़ी संख्या, हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लास्ट के 2 डिजिट तक कितना, लास्ट का 1 डिजिट, और जब हम इसे ले रहे होंगे तो लास्ट के 2 डिजिट तक कितने 3 2। 4 से हम डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर आया हमारा 0। कितना है 0, 2 की पावर 0 यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि हमारा आंसर होगा 1। या राइट है या रॉन्ग है, कोई भी पावर 0 हो उसका इकाई अंक कितना होगा 0। सही है या गलत है, गलत है। कैसे, गलत मेथड है। कैसे करेंगे फिर, जब भी कोई, अभी हमने साइक्लिसिटी पढ़ी, तो जब 4 के बाद 4 पावर को, अगर हम कोई भी 4 पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना इकाई अंक आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। 4 पावर को किसी भी 4 यूनिट जिसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। तो हम एक्चुअल में हम 0 नहीं करते हैं, उसकी एक्चुअल में उसकी पावर 4 होती है, तभी उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो हम इसको बंद ना करके, इस पर बंद नहीं करते, क्या करते हैं फिर, जब जहाँ भी हमें एक रिमाइंडर 0 मिलता है तो उसकी 2 की पावर हम 4 कर देते हैं, 2 की पावर 4 कर देते हैं यानी कि 16। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, इकाई अंक कितना हुआ 6। अतः नोट करके आप लिख लो, जहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उसमें हम 4 पावर चढ़ाएंगे, जिस पे भी रिमाइंडर 0 आएगा तो उस पर हम यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम उस पर 4 पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना भी आपको कंफर्म हो गया होगा, इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब तो घात का इकाई अंक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो करता हूँ तो इकाई अंक, रिजल्ट की बात करता हूँ तो रिजल्ट जिनका इकाई अंक सेम ही होता है तो हम लिखवा देते हैं आपको रिजल्ट की फॉर्म में। 0 की एनी पावर हो, क्या एनी पावर हो, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, एक की एनी पावर हो, यूनिट डिजिट कितना होगा 1 ही होगा। 5 की कितनी भी एनी पावर हो, यूनिट डिजिट जो आएगा 5 ही आएगा। 6 की एनी पावर हो, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 ही आएगा। और मैं कुछ पावर्स की बात करता हूँ। 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है यानी कि विषम है तो इकाई अंक जो आएगा हमारा कितना आएगा 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है यानी कि सम है तो इकाई का अंक जो हमारा आएगा 6 आएगा। अगर आप वैसे ना करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर वैसे ना करके आप वैसे भी कर सकते हैं साइक्लिसिटी से भी, 4 की पावर ना, लेकिन अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 9 की पावर अगर ओड होगी यानी कि विषम होगी तो जो इकाई अंक आएगा वो हमारा आएगा 9। 9 की पावर अगर इवन होगी यानी कि सम होगी तो इकाई अंक हमारा जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं अभी आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको जो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है तो थोड़ा बूस्ट करने के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे। तो क्या करते हैं इसमें, इकाई अंक क्या करते हैं इसमें, अभी आपको हमने बताया था, आपको कोई भी इकाई अंक लास्ट की 2 डिजिट तक लेते हैं। कितना, लास्ट के 2 डिजिट तक क्या करेंगे 9 8 किससे करेंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट का मतलब होता है, बाकी इन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमने 4 से किया, 4 दूनी 8
एक 4 चौके 16, 16 रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, इकाई अंक कितना आया इसमें 9। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 7, क्या करना होता है, तो अगर मैं बात करता हूँ 7 का इकाई अंक 4, 705 का इकाई अंक कितना 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 7 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट हमारा आएगा 7। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 256, 17 की पावर 17 ना लेके हम 7 लेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। तो क्या करते हैं, हमें बाकी इनसे मतलब नहीं होता, केवल लास्ट वाला अंक लेते हैं। 7 की पावर 56, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर, 4 1 4, 4 चौके 16, रिमाइंडर आया 0। जब अभी हमने कौन साइक्लिसिटी पढ़ी थी तो हमने अभी आपको बताया था, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें क्या करते हैं, 4 की पावर को हम चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं 4 पावर लगा देते हैं। एक्चुअल में वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होता है, एक्चुअल में वो 4 पावर होती है, जिसे रिपीट होने लगती है, फिर से 5 पावर से फिर से रिपीट होने लगती है, तो उसमें हम इकाई अंक कितना 7 की पावर 4 कर देते हैं। 4 की पावर 7 करेंगे तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम 49 7 की पावर 2 करेंगे, 7 की पावर 2 करेंगे, गुणे 7 की पावर 2 करेंगे, या तो हम ऐसे कर ले, बात तो वही है। तो क्या होगा इसमें 49 गुणे 49, 49 9 में 81, लास्ट वाला डिजिट से मतलब होता है 9 में 81, 81 का मतलब 1, इकाई अंक कितना मिल गया 1। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूँ 67, 7 से मतलब होता है बाकी, 7 से मतलब है और संख्याओं से मतलब नहीं है, तो 25। अगर मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, यानी कि 7, और माइनस अगर मैं 1 करता हूँ तो कितना आएगा 6। इसका आंसर कितना हो गया 6, इकाई अंक कितना हो गया 6। और मैं इसकी बात करता हूँ, ये हमारा होगा होमवर्क HW के लिए। ठीक है।